मंगलमय कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो उस स्थापना के क्रम में हम प्रवेश करें उससे पूर्व मैं एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व को आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आवाज दे रहा हूं। जैसे कहते हैं कि सूरज किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, और जो परिचय का मोहताज होता है वो सूरज नहीं होता। ऐसा एक विशिष्ट व्यक्तित्व, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, प्रशस्वी, देश के बड़े से बड़े आयोजन हो चाहे सुदूर हो, इतनी अस्वस्थता के बाद यदि किसी की उपस्थिति दिखाई देती है तो वो हमारे बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयश निस्वार्थ भक्ति के रूप में उपस्थित हो जाते। आपकी तालियां कमजोर, दोनों हाथ ऊपर करके प्रदीप भैया को आवाहन करेंगे आपकी तालियां कि भैया आप उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गौरव को बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रदीप भैया। बोलिए देवाय देव सिंह चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो आप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी लगा रहे हैं जैसे गिरनार जी की चौथी टोंक से उतर के आए। यही दशा होती है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं। और सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र भी इतनी दूरी तो रखता है कि आपको गिरनार जी की टोंक की तरह दूरी लगती है, लेकिन हम लोग तो इतने विशिष्ट पुण्य कमा के आए हैं कि बिना गाड़ी के चलते ही नहीं। इनसे पूछो इनने कहां से यात्रा की? महाराष्ट्र से यात्रा की। पूज्य गुरुदेव के पास आने का पूरा पुरुषार्थ किया, एक एक दिन में 50-50 किलोमीटर की रनिंग भी की। ये छुल्लक जी महाराज भी इनके साथ थे। अभी हमारे भैया कह रहे थे कि हमारे जो सिद्धोदय विराजमान छुल्लक जी के चेहरे पर चमक आ गई। उनके चेहरे पे चमक इसलिए आई है कि कम से कम उनके लिए कम से कम गुरु और संत और एक मुनि तो मिल गए। स्वाध्याय तो वो करने में संलग्न थे, लेकिन स्वाध्याय को और आगे कैसे बढ़ाएं, अब वो मुझे लगता है कि 4 महीने में इतने जवान हो जाएंगे कि इनको देख के युवा बन जाएंगे। तो आइएगा, हम बात कर रहे थे परम पूज्य महाराज सिंह के पावन वर्षा युग के कलश स्थापना की बात। लेकिन होता क्या है, जैसे कलश की स्थापना की बात चलती है, कलश की बोलियां लग जाती हैं, और महाराज जी का जब तक नंबर आता है तब तक प्रवचन होने का समय नहीं बचता। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले पाद प्रचारण की बोली करेंगे, जिनवाणी भेंट की बोली का निर्णय करेंगे, और इसके पश्चात महाराज जी की मंगल देशना का लाभ लेंगे। फिर कोई भागेगा तो जाएगा कहाँ? यहाँ पूरे कार्यक्रम के भोजनशाला की व्यवस्था आपकी है ही बिल्कुल टकाटक। मैंने मीनू पूछा था लेकिन बताऊंगा नहीं, वो अंदर की बात है। तो आइएगा, हम चलते हैं परम पूज्य महाराज जी के पावन वर्षा युग की स्थापना के लिए। हमने भावना भाई, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की कमेटी ने भावना भाई, पूरे अंचल के आसपास के लोगों ने भावना भाई, और परम पूज्य महाराज जी का नाम तो पहले से ही वीर सागर जी महाराज है। वर्तमान शासन नायक का शासन काल चल रहा है, और ये भी उसी शासन काल में वीर सागर जी नाम हमने और आपने नहीं दिया, पूज्य गुरुदेव की कृपा से नहीं मिला है। उस दीक्षा के क्रम में सबसे बड़े महाराज थे। वीर शासन जयंती आज है, और आज वीर सागर जी महाराज के पावन वर्षा युग की स्थापना है। ये बड़ा योग संयोग बना है, और योग संयोग जब बना है तो हमें मुख्य से दान भी देना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, 2 मिनट पहले हम पाद प्रचारण कौन करेगा इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि पूज्य मुनिवर यहाँ पर विराजित है। मैं देख रहा था 4 छुल्लक जी यहाँ विराजमान है, 5 छुल्लक जी वहां विराजमान है, तो 9 का अंक तो वैसे ही शाश्वत हो गया, और फिर एक महाराज ही हमारे बीच में। और बाकी अगर किसी को दीक्षा लेना है, महाराज श्री से मेरी सुबह बात हुई थी कि खाते गांव के अंचल के जितने लोगों को दीक्षा लेना तैयार रहना, हो सकता मौका मिले तो अपन महाराज श्री से दीक्षा दिला भी सकते हैं। ताली अब नहीं बजाओगे क्योंकि आपकी दीक्षा की बात चली है। आप कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी की हो जाए तो ताली जरूर बजा देते, लेकिन हमें ब्रह्मचारियों के साथ साथ अपने आप को भी बढ़ाने की कोशिश करना है। तो चलिएगा, कौन करेगा पाद प्रचारण, किसे मिलेगा सवाल, किसकी खुलेगी किस्मत, किसके जगेंगे भाग? बोली शुरू करता हूँ 21,121 से 21,121 21,131 21 31 131 51,151 जोरदार तालियों के साथ 1,11,111 रुपया। बोलिए सिद्धोदय तीर्थ क्षेत्र की बहुत कमाएंगे, लेकिन एक ही संत ने वीर शासन जयंती पर वीर सागर जी महाराज का पाद प्रचार करके जीवन को धन्य करेंगे। 1,24,4,24,1 क्या बात है, 2,111 रुपया। झूठी दुनिया से मन पानी में भी दम नहीं हो सकती, लेकिन जब वो पानी इन मुनराज के चरणों पर पहुंचेगा वो पावन गंधोदक बनेगा, और जितने लोगों के सामने ये पावन गंधोदक बनेगा वो इतना ऊर्जावान होगा कि वीर शासन जयंती पर अगर तुम्हारे माथे पर ये पावन गंधोदक पहुंच गया तो ये मान के चलना, जिनके बाल नहीं उनके बाल आ जाएंगे, और जिनके सफेद हो गए उनके काले हो जाएंगे। आपको डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा, 2,11
251 करूं, 251 करूं, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। आज वीर शासन जयंती के दिन परम पूज्य मुनि श्री वीर साहब जी का पाठ प्रवचन करना है, किसी सामान्य मुनि की बात नहीं, निर्यापक श्रवण है। कर दो बोलो। 251 151 हो इनकी चरणों की भक्ति जगा ले, ध्यान गुरु चरणों। ताली बजाएं। 3 11 111 3 11 111 2 3 11 111 सवा 2। ये आज कम से कम 11 लाख का धन है माता जी। क्या बात। और क्षेत्र का मामला है, क्योंकि सिद्ध भूमि पर भगवान का अभिषेक तो ये पुरुष वर्ग कर सकते हैं, लेकिन पाद प्रक्षालन तो नारियां भी कर सकती हैं, क्योंकि ये मौका आपको मिला है कलश हाथ में लेकर के। 3 11 111 3 11 111 2 3 11 111 सवा 2 3 11 111 2.5 3 11 111 पौने 3 और 3 11 जो बोएगा वही पाए। जितेंद्र जी भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं, गुरु चरणों के दास हैं, श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जितेंद्र, एक देश की राजधानी दिल्ली है, दूसरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। जी भैया थोड़ा इसको खोल दो भैया, थोड़ा ये वाला माइक खोल चलिएगा। दो। 3 11 111 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय का जाने दो। माता जी रात को सपने में बोली दिखेगी, फिर मत कहना कि ये क्या हो गया। 3 11 111 1 3 11 111 2 3 11 111 सवा 2 3 11 111 2.5 3 11 111 पौने 3 और 3 11 111 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय का यहाँ देखो, कई लोग कह रहे थे कि महाराज जी का चतुर्मास नेमावर में क्यों हुआ। नेमावर में तो कोई जरूरत है ही नहीं, गुरु जी के साथ में पंचगाणक हो ही गया है, पंचगाणक भली हो गया, लेकिन नेमावर में इतनी योजनाएं भी पेंडिंग है जो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था कि अब आगे मुनिराज आएंगे और वो उनके पावन वर्षा योग होंगे और शेष योजनाएं वो महाराज यहाँ पर आकर के पूर्ण कराएंगे। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र कमेटी पूरी तैयार है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से आप जुड़ सकते हो। देखो, कलश तो विराजमान आप करोगे ही करोगे, लेकिन एक कमेटी इतनी उदार है, इस कमेटी ने कहा कि कलश कोई विराजमान करेगा तो किसी न किसी योजना में उनका नाम का शिलापट जरूर अंकित हो जाएगा, क्योंकि कलश तो मिल गया लेकिन सिद्धोदय की योजना से जुड़ गया। मैं वही बता देता हूं 2 मिनट में। यहाँ पर एक बहुत सुंदर लग्जरी भोजनशाला बनना है, और ऐसी भोजनशाला बनना है कि दुनिया की 5 स्टार होटल फेल हो जाएंगी, और भोजन लेकिन शाकाहारी मिलेगा। 5 स्टार में तो कुछ और भी हो सकता है, ये तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन इस शुद्ध शाकाहारी ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई भोजनशाला बनेगी, जिसमें लगभग 108 कलश का खर्चा है। और यदि कोई पहला कलश 108 कलश का रखता है तो ये नवीन भोजनशाला उनके नाम से वहां पर शिलापट लगेगा, और जब उस भोजनशाला का लोकार्पण होगा उस परिवार को बुलाया जाएगा और उसी के हाथ से लोकार्पण होगा। एक टिकट में 2 मजा मिलेंगे। बताइए कितनी अच्छी योजना है। भोजनशाला भी बन गई, पावन वर्षा योग का कलश भी आपको मिल जाएगा। दूसरी एक और योजना है, सहसकूट जिनालय में मध्यम प्रतिमा जो खड़गासन की है उनकी अभी प्रतिष्ठा बाकी है, क्योंकि उस समय प्रतिमाएं आ नहीं पाई थी, तो लगभग हमारे पास 2 प्रतिमाएं बाकी हैं, और वो प्रतिमाओं का भी 71 कलश का पुण्यार्जक हमें चाहिए। उसमें भी हम यहाँ पर एक चांदी का कलश रखवाएंगे, साथ ही प्रतिमा पुण्यार्जक के रूप में प्रतिमा पर नाम अंकित होगा और आपके परिवार की उनसे प्रतिष्ठित होगी। ये जीवन के बहुमूल्य क्षण होंगे। 2 प्रतिमाएं, इसके बाद त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं, 2 प्रतिमाएं हैं 31 कलश की, वो प्रतिमाएं बाकी हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी बाकी है, और आपके नाम उल्लेख के साथ यहाँ पर कलश विराजमान होगा और प्रतिमा भी आपके परिवार से होगी। त्रिकाल चौबीसी मंदिर वेदी जो बनने वाली है, जिसमें कुछ वेदियां रह गई हैं, लगभग 24 वेदियां हैं। नहीं, एक त्रिकाल चौबीसी मंदिर शिखर कलश, जो शिखर कलश 18 कलश हमारे बाकी हैं, जो 21 कलश के माध्यम से यहाँ पर कलश भी विराजमान होगा और शिखर का कलश भी आपके हाथों से विराजित होगा। त्रिकाल चौबीसी मंदिर वेदी जो 24 वेदियां बाकी हैं, 15 कलश के माध्यम से आप कलश भी विराजमान करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है तो कलश विराजमान करने का फल क्या है। दीपावली का दिन आता है, अभी स्थापना होगी, दीपावली के दिन स्थापन होगी, और दीपावली को जब महाराज जी के आसपास से कलश ले जाओगे और ये कलश तुम्हारे घर पे विराजित होगा, इससे बड़ी दीपावली की पूजन दूसरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी मांग दीपावली बार बार नहीं मना सकते हैं, तो इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। और इसके बाद त्रिकाल चौबीसी मंदिर की ध्वजाएं
18 ध्वजाएं बाकी हैं जो 11-11 कलश के माध्यम से आपके हाथों से स्थापित होगी और यहाँ पर कलश भी विराजमान होगा। आचार्य विद्यासागर संत भवन में कमरा बनना है 21। अगर आप कलश विराजमान करते हैं 11 कलश में तो आपका कमरे के ऊपर शिलापट्ट पर नाम भी अंकित होगा। ऐसी कमेटी मैंने हिंदुस्तान में पहली देखी है कि आम के आम और गुठलियों के दाम करके दे रही है। कलश भी आपके नाम का हो गया और कमरा भी आपके नाम का हो गया। इसके बाद इसके 11 कलश की राशि है और सर्व सुविधा युक्त चौके, क्योंकि आजकल मैंने देखा है और कलश भी प्योर चांदी के हैं, इसमें कहीं कोई तांबा कांसा या पीतल के कलश नहीं, कलश सारे रखे हैं, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं। क्योंकि जब भक्त की भावनाएं चौकी हैं तो कमेटी आपके साथ धोखा करने वाली नहीं है। प्राय कर नहीं तो क्या करते हैं लोग, तांबे के कलश होते हैं गोल्ड चढ़ के आ जाता है, पीतल के होते हैं गोल्ड प्लेटिंग हो जाती है, लेकिन ये ओरिजिनल चांदी के हैं, ओरिजिनल चांदी पर ओरिजिनल गोल्ड की प्लेटिंग है, ये पक्की बात है। सर्व सुविधा युक्त चौके के कमरे, क्योंकि मैंने देखा जब आचार्य महाराज आए या कोई महाराज आए 3 सेट के कमरे बनते हैं ना, और इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि चौके वाले तो तरबतर हो जाते हैं, साधु को ग्रास लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सर्व सुविधा युक्त कमरे बनेंगे, उसमें भी 40 कमरों की सुविधा है और ये कलश में 5 कलश 55 रुपए मतलब 5.5 लाख का कलश है। आपको कलश भी मिलेगा और इसके बाद परिक्रमा पथ में जो स्तंभ बनने हैं 108 स्तंभ बनेंगे, वो भी 2 कलश 51 कलश। ये विभिन्न बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं, मैं समझता हूं जितने लोग आए हैं इतनी बढ़िया योजना सुयोजित ढंग से की है कि आपको पता चलेगा कि हमने कलश भी ले लिया और क्षेत्र पर जाकर के अपने बाप दादाओं का नाम भी रोशन कर दिया है। तो मैं चल रहा हूँ बात पहचान की बात, ये मैंने इसलिए पहले बता दी कि महाराज श्री आपका पावन वर्ष योग यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि दीपावली के निष्ठापन के पहले ये क्षेत्र कमेटी की लिस्ट पूरी हो जाए और आचार्य श्री वहां से देखें कि गजब हो गया, सिद्धोदय तीर्थ की सारी योजनाएं पूर्ण हो गई और पूज्य महाराज श्री का चातुर्मास का निष्ठापन भी हो गया। ये भावना के साथ तो मैं चलता हूँ 3 11 111 1 3 11 111 2 3 11 111 सवा 2 2.5 पौने 3 और ये 3 ये सौभाग्य मिला है श्रीमान लेकर के भक्तों को लेकर के एक बार उनके सम्मान में ताली बजाएं। श्रीमती मनोरमा देवी अजमेरा, भरत जी अजमेरा, शरद जी अजमेरा 555 बहुत अच्छी बात है। एक कलश भी हो जाएगा, दोनों का हो जाएंगे 555 में जोरदार ताली हो जाएगा। ये पावन अवसर मिला है, सचिन जी प्रदीप जी भल्ला जी आए जो सारी समाज की संयोजन करके बस लेकर के आएंगे, भोज महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे जोरदार तालियों के साथ। एक और बोली शुरू कर रहा हूं। हाँ तो दोनों से करा देंगे, आप चिंता मत करो। अपने पास महाराज जी के 2 चरण हैं, एक उधर कलश होगा दूसरा कलश इधर होगा, और जैसे इधर वाले उधर जाएंगे उधर वाले इधर आ जाएंगे। अच्छा दोनों ही हो गए, दोनों के 555 कर दो बराबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा नाम बोले दोनों का, भाई जी नाम बोलते। चलिएगा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे भक्त ऐसे, इन्होंने कहा 555 क्यों, आप तो मेरे 11 करिए, मैं 5 प्रचार में करूंगा और एक कलश भी विराजमान करूंगा। जोरदार ताली। दिनेश जी कह रहे हैं हमारे भी 11 करिए, हम भी कलश विराजमान करेंगे, 5 प्रचार करेंगे दोनों के सम्मान में। अरे अभी 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 एक और जिनवाणी कौन भेंट करेगा, क्योंकि जब संत 4 महीने का पावन वर्ष योग करेंगे तो स्वाध्याय के लिए मां जिनवाणी प्रेषित की जाती है। तो ऐसे ज्ञान के उपकरण मां जिनवाणी को कौन प्रदान करेगा, किसे सौभाग्य मिलेगा, किसकी किस्मत खुलेगी, कौन होगा भाग्यवान। आइएगा मां जिनवाणी प्रदान करने के लिए। 1 11 111 ज्ञान का उपकरण सबसे बड़ा उपकरण होता है जो संतों के हाथ में जाता है, और जब संत स्वाध्याय करते हैं ज्ञान के उपकरण का उपयोग करते हैं, वो सारा पुण्य 4 महीने के पावन वर्ष योग का उसी परिवार को मिलता है जो ज्ञान का उपकरण प्रदान करता है।
ये परिवार जिन्होंने पाद पंचायत की बोली 11 कलश में ली है, साथ में कलश भी उन्हें मिलेगा। कलश जो सुनियोजित है, किस राशि में कौन कौन सा कलश कमेटी निश्चित कर रहा है, वो कलश वहां पर विराजित होगा। ये सारी व्यवस्थाएं आपके साथ सुविधा युक्त है। एक टिकट में दो मजा थे, हैं और रहेंगी। चलिएगा ज्ञान का उपकरण माँ जिनवाणी को समर्पित करने का सौभाग्य परम पूज्य अध्यापक श्रीमान श्री वीर सागर जी महाराज के कर कमलों में साथ दान करने का सौभाग्य 1,11,111। चलिएगा 1,11,111 रुपया। 1,11,111 2, 1,11,111 सवा 2, 1,11,111 ढाई, 1,11,111 पौने 3। माता जी ज्ञान का उपकरण प्रदान करना है। माँ जिनवाणी जिस वर्षा योग में महाराज श्री स्वयं स्वाध्याय करेंगे, वो जिनवाणी महाराज जी के हाथ में रहेगी। ऐसा ज्ञान का उपकरण प्रदान करना है। 1,11,111 1, 2, सवा 2, ढाई, पौने 3 और समय का 1, 2 तेरे चरणों 151 1,51 माँ जिनवाणी प्रदान करने का सवाल। 1,51 151 1,51 151 2 पिता पुत्र भाई भाई सब परिवार भेंट करेंगे। माँ जिनवाणी 1,51 151 1, 2, सवा 2, ढाई, पौने 3 और समय का तेरी दुनिया के काबिल 1, 2, सवा 2, ढाई, पौने 3 और ये 3। ये सौभाग्य उन्होंने अर्जित किया है जिन्होंने पाद प्रक्षालन किया है। ऋतु शरद अजमेरा, मनोरमा देवी अजमेरा परिवार पधारिएगा। ज्ञान का उपकरण मां जिनवाणी और प्रदान करने का पुण्यार्जन करेंगे। ऐसे परिवार के सम्मान में आप दोनों हाथ उठा करके अनुमोदना करेंगे। क्षेत्र में आप कलश तो विराजमान करोगे ही करोगे, लेकिन एक नई योजना सिद्ध क्षेत्र में आप जुड़ करके वहां पर अपना नाम अजर अमर भी करके जाओगे। क्योंकि कलश तो तुम्हारे घर जाना ही पक्की बात है, लेकिन कलश नहीं जाएगा तो शिखर पर कलश भी रखा हो सकता है, ध्वजा भी रखी हो सकती है। कुछ ना कुछ हमें क्षेत्र पर योगदान करने का मौका मिलेगा। और ऐसी सिद्ध भूमि पर जब आप योगदान करेंगे और इन साधु संतों की साधना का पावन वर्षा योग होगा, वहां पर उनके द्वारा की गई सामायिक, उनके द्वारा किया गया प्रतिक्रमण, उनके द्वारा किए गए ध्यान, उनके द्वारा किया गया स्वाध्याय, उनके द्वारा इस क्षेत्र पर होने वाली शांति धारा, इन सारे मंत्रों का प्रभाव जब उन कलशों के साथ दीपावली के दिन तुम्हारे घर जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में मैंने कमाया तो था, लेकिन वो दौलत नहीं कमाई जो सिद्धोदय से कलश के साथ मेरे घर पर लेकर के आया हूं। तो आइएगा, सबसे पहले कलश की बात कर रहा हूं, अमृत सिद्धि कलश। और ये अमृत सिद्धि कलश मैंने जैसे आपको बोला था, अगर 108 तक ये कलश की बोली जाती है, तो यहाँ पर बनने वाली लग्जरी एक भोजनशाला, जिसमें वीआईपी लोग क्या सामान लोग भी जाकर के भोजन करेंगे, और वहां पर सर्व सुविधा युक्त भोजनशाला होगी। लोगों को लगेगा देखो धन्य वो पुण्यार्जक जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ कलश तो विराजमान किया था, लेकिन साथ में भोजनशाला का पुण्यार्जन भी किया था। बोली शुरू करता हूँ, बहुत न्यूनतम राशि से 21 कलश 21 श्रीफल से। चलिएगा, ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल टीवी पर बैठे भी बहुत सारे लोग मेरे पास पहुंचते, वो कह रहे भैया जी आप बोलो, हम अपने हिसाब से मैसेज करते रहेंगे। तो हमें ये मौका मिला है कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे रहें और ऑनलाइन में दुनिया के लोग दूर से पुण्य लेके चले जाएं और हम तालियां बजा के पुण्य कमा ले जाएं। 21 कलश 21 कलश 21 कलश 21 श्रीफल 1, 2, सवा 2, 31 कलश 31 श्रीफल 31 कलश 31 श्रीफल। क्या बात, जोरदार था भाई। 51 कलश 51 श्रीफल। ये जीवन में अनमोल क्षण बार बार नहीं मिला करते हैं। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र पर वीर शासन जयंती के दिन इस पावन वर्षा योग की स्थापना होगी, जहां पर कलश स्थापित होंगे। पूज्य महाराज जी का मंगल आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और वह कलश दीपावली के दिन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितनी बड़ी योजना से जुड़ते जाओगे उसका पुण्य भी तुम्हारी झोली में भरेगा। 51 कलश 51 श्रीफल, 51 कलश 51 श्रीफल 1, 51 कलश 51 श्रीफल 2, 51 कलश 51 श्रीफल ढाई। ऐसा ना हो कि हमारी ऑनलाइन में बोली चलती रहे और यहाँ वाले सुनते रहे। ये जीवन के अनमोल क्षण है। पिता पुत्र भाई भाई पूरा परिवार मिलकर रखे, कहीं कोई वादा नहीं, क्योंकि पावन वर्षा योग का मंगल कलश है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लेकर के दीपावली के दिन अपने घर पर पहुंचेगा। 51 कलश 51 श्रीफल 1, 51 कलश 51 श्रीफल 2, 51 कलश 51 श्रीफल ढाई, 51 कलश 51 श्रीफल पौने 3, 51 कलश 51 श्रीफल 1, 2। मैंने कहा ना, ये अनमोल क्षण बार बार नहीं मिला करते हैं। ये संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के ऐसे आज्ञानुवर्ती शिष्य हैं जो वीर शासन जयंती में वीर सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग की स्थापना होगी।
71 कलश 71 श्रीफल 1, 71 कलश 71 श्रीफल 2, 71 कलश 71 श्रीफल 2.5, पौने 3 और साथी हमारा जाएगा 81 कलश 81 श्रीफल 1, 2 क्षमा 2 2.5 पौने 3 आपको एकदम नहीं देना है, जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी आप देते जाना, लेकिन इतना ध्यान रखना कलश जाए उसके पहले कुछ ना कुछ हमारा पहुंच जाए, क्योंकि कलश कहीं दोष ना दे जाए कि मंदिर का माल लगा था और वो कलश हमारे घर आ गया, उतना पहुंच जाए। और जैसे ही बिल्डिंग का काम लगे आप धीरे धीरे किस्तों में बिल्डिंग का पेमेंट देते जाना, बिल्डिंग बन जाएगी, काम हो जाएगा। 81 कलश 81 श्रीफल 2 सवा 2 2.5 पौने 3 उधर अच्छी नहीं लगेगी, सामने ही बैठो था तो मुझे वो सुंदर लाल जी था 51 बाबूजी बोलते थे उनको, उन्होंने जमीन से लेके शुरू से आखिर तक कंधे से कंधा मिला के चले भैया, हाँ भैया जी बोलते थे। दाऊ तो वहां सागर में है, कल मैं जब सागर में था विश्वास नहीं मानोगे, सागर में बाहर का 1 रुपया नहीं था और बोली डमी नहीं थी। पहला कलश 511 का था, दूसरा कलश भी 511 का था, सागर का बाहर का कोई भक्त नहीं था। तीसरे कलश 311 का था, चौथा भी 311 का था, वो भी सागर का था। जब हमने शुरू में सागर का नाम नहीं बोला तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भक्त कौन है, हमें देखना है। लेकिन होता क्या, हमारे यहाँ बड़ा दुर्भाग्य के लोग व्हाट्सएप पे नाम चलाते हैं और सरकार का छापा उनके पास जलवाते हैं। इसलिए गोपनीयता से ये मत सोचना कि डमी बोली थी, 100% कन्फर्म बोली थी। श्रावक संस्कार शिविर का भी 311 का था, वो भी कन्फर्म था। 211 का, फिर 1-8 के 7 कलश थी। सागर तो महासागर था क्योंकि सागर समाज इतनी बड़ी थी, लेकिन ये तो सिद्धोदय क्षेत्र में तो पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि सिद्ध भूमि जो आचार्य श्री ने सिद्ध की है उस भूमि का तो कहना ही क्या है। तो चलिएगा 81 कलश 81 श्रीफल, बहुत कमाया बहुत कमाएंगे। तो मेरी तो भावना है जिस परिवार का इतना योगदान रहा, जिस परिवार ने जमीन से जुड़ के रहे, ऐसे परिवार का नाम उल्लेख जितना किया जाए उतना ही कम है। 81 कलश 81 श्रीफल 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और ये भावना है कि दीपावली तक के पहले कोई अच्छा सा योग संयोग देखेंगे और इन महाराज के सानिध्य में ही उस भोजनशाला का शिलान्यास भी करेंगे और शिलान्यास में उस भक्त को बुलाया जाएगा जिसने पुण्यार्जन किया है। तो शिलान्यास करता भी वही बने रहेंगे, क्योंकि जिसकी राशि का उपयोग किया है उसका पूरा सदुपयोग उनको देना चाहिए। 81 कलश 81 श्रीफल 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और ये समय सन्नाटा छा गया। अरे पूरा 1-1 पैसे का उपयोग होगा, 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं होगा। ये सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र है जहाँ पूज्य गुरुदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बरसता रहा। और आपको एक बात और बता दूं, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। महाराज श्री आपको पता होगी, जब आचार्य श्री सूरत में पंचगणा करा रहे थे, सूरत के पंचगणा में प्रतिष्ठाचारी आए थे, नाम नहीं बताऊंगा। उस कार्यक्रम का मैं कार्याध्यक्ष था और वहां पर गजरत हुआ था। उन पंडित जी के लिफाफा की 1,11,000 की तय थी और जब आचार्य श्री के आशीर्वाद से वह करोड़ों रुपए आया, विदाई के समय पंडित जी लड़ बैठे। उन्होंने कहा मैंने इतने करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, 1/11 से क्या होता है। वो कहते हैं मुझे 50,000 और दो। मैंने कहा पंडित जी आपसे जो तय हुई थी उतना पैसा आपको मिल गया। हुआ ये कि वो गुस्से में आचार्य श्री के पास चले गए। मेरी प्रतिष्ठाचारी बनने की कहानी सुना रहा हूँ, इसी पावन धरा से उसी शुरू हुई थी। जब वो महाराज जी के पास गए तो मैं गेट पे जाके खड़ा हो गया और एक छोटा सा बालक गुरुजी को ये कह रहा था कि आप सुनते रहो। और जैसे ही उन्होंने कहा आचार्य श्री मैंने इतना सारा पैसा इकट्ठा कराया, इतने करोड़ की बोलियां लगाई और मुझे मेरा हक बनता है, मुझे हक मिलना चाहिए। आचार्य श्री मेरी तरफ देखे। मैंने कहा आचार्य श्री आपका पुण्य नहीं था, अगर ये पंडित जी नहीं आते तो पंचगणा में घाटा जाता। क्या कहा? अगर ये पंडित जी नहीं आते तो पंचगणा में घाटा जाता और मुझे लगता है कि और जेब से पैसा लग जाता। तो आचार्य जी थोड़े और मुस्कुराए। मैंने कहा ये कहो। तो आचार्य जी पूछते हैं बात क्या है। मैंने कहा कमेटी ने मेरे से पहले 1,11,000 से तय किया था और इनको 1,11,000 दे भी दिए, अब इनका कहना है 50,000 और चाहिए।
आचार्य श्री हतप्रभ रह गए। फिर धीरे से मुझे बुला के कान में कहते, जिसकी नीयत खराब हो गई उसको दे दो। गुरुदेव की कृपा देखो। और मैंने उन्हें 50,000 कमेटीज दिलवा दिए। आचार्य श्री वहां से लौट के नेमावर आए, आपको अगर पता हो तो। और आचार्य श्री नेमारों में आके, क्योंकि समाधि सागर जी के साथ में कुंडलपुर में सबसे पहला मैं व्यक्ति था जिसने प्रतिष्ठाचारी के लिए निवेदन किया था कि आचार्य श्री महाराज तो बहुत बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बहुत बन जाएंगे, कुछ प्रतिष्ठाचारी ऐसे बनाओ जो निर्लोभ वृत्ति से काम कराएं। तो वो आचार्य श्री को याद आया और नेमावर में आके सबसे पहला फोन मेरे पास पहुंचा कि तुमको ज्योतिष सीखने जाना। इसके बाद अशोक भैया, फिर अभय भैया, बाद में विनय भैया, हम 4 लोग गए थे। तो ये कहानी वहां की थी। ये सिद्ध क्षेत्र वही है जिसने मुझे प्रतिष्ठाचारी बनाया है। तो मैं कहता हूं कि जहां की पावन धरा का इतना अतिशय है, आज दुनिया में बहुत सारे पंडित हो गए, क्योंकि हमारे मार्ग में बहुत अच्छी एक व्यवस्था है। हर लगे ना फटकरी रंग चौको हो जाए, ना तो जीएसटी जमा करना, ना ऑफिस बनवाना, ना लाइट का बिल, ना बिजली का बिल, ना कर्मचारी का। बोलना सीख जाओ, लिफाफा लेके चले जाओ। लेकिन हम 4 लोगों ने ऐसा नहीं किया है। बाकी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनकी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मचारियों के फ्लैट किराए पे चल रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा, हम चलते हैं 81 108 कलर। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां। इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि पावन धरा ये सिद्ध भूमि है, इसका इतना चमत्कार है, इतना अतिशय है, जिसके बारे में जितना कहा उतना ही कम है। 108 कलश 1, 108 कलश 2, 108 कलश सवा 2, 108 कलश 2.5, 108 कलश पौने 3। अभी भी बढ़ सकती है बोली। भोजनशाला तो साथ में फ्री है, और अगर मौका मिलेगा तो स्टोर और फ्री कर देंगे। ठीक है, 108 कलश 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और समय कम 1, 2। जाने दे, पक्का, क्या बात है। कबूल में 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और ये 3। ये बहुत बढ़िया। ऑनलाइन लोग सब कार्यक्रम देखते हैं, और ये नाम गुप्त नाम में आया है, क्योंकि लोग खसरे से भी डरते हैं। तो जिन्हें मौका मिला है, कम से कम उनका सम्मान साक्षात न करें, लेकिन बिना उनकी उपस्थिति में जोरदार तालियों की माला उनके गले तक पहुंचा दें। आइएगा, भोजनशाला तो गई, अब दूसरी चर्चा शुरू करते हैं। दूसरी योजना हमारे बीच में है, सहसकुट जिनालय की मध्यम प्रतिमा जो खड़गासन की 2 बची है, 71 कलश की प्रतिमा के पुण्यार्जक भी आप बनेंगे, और कलश भी आपको मिलेगा। दीपावली के दिन आज से स्थापित करेंगे, और दीपावली के दिन आपको मिलेगा। ये पावन अवसर मिला है, अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध करेंगे। बोली शुरू करता हूँ, जैसी जैसी बोली बढ़ेगी वैसी वैसी सुविधा ऊपर बढ़ती जाएगी। कहां से शुरू करूं, जल्दी बताइएगा। 21 कलश 21 श्रीफल 1, 21 कलश 21 श्रीफल 2, 21 कलश 21 श्रीफल 2.5, 21 कलश 21 श्रीफल पौने 3, 21 कलश 21 श्रीफल। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा। तो हमें पुण्य कमाना है, पाप से बचना है। आपको कहीं ना कहीं किसी योजना में जोड़ दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। 21 कलश 21 श्रीफल 1, 21 कलश 21 श्रीफल 2, 21 कलश 21 श्रीफल 2.5, 21 कलश 21 श्रीफल पौने 3, 21 कलश 21 श्रीफल। हूँ मेरी दुनिया 31 कलश 31 श्रीफल 31, 31 कलश 31 श्रीफल 1, 31 कलश 31 श्रीफल। बहुत जल्दी करेंगे, समय बचाएंगे। 41 कलश 41 श्रीफल, 41 कलश 41 श्रीफल। आप लोगों की तालियों की कंजूसी है। देखो, एक बात ध्यान रखना, कलश हम ले या ना दें, हम दान दें या ना दें, लेकिन बोलने वाले की अनुमोदना में ताली बजाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा तो मुझसे बड़ा कलश लेने की पात्रता अर्जित कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी सम्मान की निधि है कि हम किसी के सम्मान में ताली बजाते हैं। चलिएगा, 41 कलश 41 श्रीफल 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और समय कम 1, 2। 51 कलश 51 श्रीफल पौने 3 और 51 कलश 51 श्रीफल 1, 2। उनके हाथों में लगी जाए 71 कलश 71 श्रीफल। ताली के साथ भैया, ताली 71 कलश 71 श्रीफल 1। दूसरी योजना भी पूर्ण होने वाली है।
लेकिन दूसरी योजना में 2 ऑप्शन है, अभी तो पहले ही आया है। 71 कलश 31 श्रीफल 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय का 3। ये सब आपकी ऑनलाइन। अब आप बताओ क्या करोगे? बैठे तो हम हैं और पुण्य कहीं और जा रहा है, कहीं दिल्ली तरफ जा रहा है, कहीं गुजरात तरफ जा रहा है, कहीं महाराष्ट्र तरफ जा रहा है, और एमपी में वही ऐसा लग रहा है जैसे सूखा पड़ गया हो। अपन तो नर्मदा के तट पर बैठे हैं। ये महाराज जी का प्रवचन हुआ, लाइव जब प्रवचन चला तो हमारी ट्यूबलाइट तो टिमटिमा रही है, लेकिन उनकी सीएफएल जल गई, क्योंकि सीएफएल का बटन दबाते हैं रोशनी आ जाती है और ट्यूबलाइट टिमटिमा के उठती है। ट्यूबलाइट जानते हैं ना, पुराने जमाने में ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब हो जाता था तो स्टार्टर को क्या करते थे, हटा देते, रात को नहीं मिलता था तो एक तार का टुकड़ा लेते थे। मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, चिंता मत करो। इधर तार टच किया और उसको स्पार्किंग किया और ट्यूबलाइट जल जाती थी। ये जमाना था, लेकिन ये पंचम काल में ये जमाना आ गया कि बटन दबाते हो टिमटिमाती नहीं है, रोशनी आ जाती है, और जैसे ही टिमटिमाती है तो उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, फिर नई सीएफएल लगानी पड़ती है। चलिएगा, तो ऐसे भक्त के सम्मान में अनुमोदना के साथ बाहर बैठे वाले भक्तों के सम्मान में तालियां बजाएं। हमारा सिद्धि कलश पहला हो गया, दूसरा सिद्ध साधना कलश हो गया। अब आता है सरवार सिद्धि कलश, और उसमें योजनाएं हमारी जुड़ी हैं। त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं साथ में हैं, और ये प्रतिमाएं हमारे पास कितनी हैं? मात्र 2 ही प्रतिमा है। 2 ऑप्शन है, कलश भी विराजमान होगा, प्रतिमा भी विराजमान होगी, और आपके अपने बाप दादाओं का नाम रोशन होगा। चलिएगा, बोली शुरू करता हूं। 21 कलश 21 श्रीफल से 21 21 कलश 21 श्रीफल 1 21 कलश 21 श्रीफल 2 21 कलश 21 श्रीफल 2.5 21 कलश 21 श्रीफल पौने 3 21 कलश 21 श्रीफल 1 2। गौर से सुन रही हैं, और सबसे ज्यादा परिग्रह जैन समाज में किसी के पास तो सिर्फ नारियों के पास। पुरुष तो क्या पहनता है, एक आध अंगूठी पहन ली, एक आध चैन डाल ली, बाकी सारी बेचैनी दूर। महिलाओं के पास आभूषण कम रहे तो फिर उनको बड़ा विकल्प होता है कि पड़ोस की बहू के पास इतना आभूषण है, मेरे पास क्यों नहीं है, भूख हड़ताल हो जाती है। लेकिन चिंता मत करो, मोदी जी आ गए। अब उनका अगला फरमान ये जारी होने वाला है कि जितनी महिलाओं के पास 2 तोले से ज्यादा सोना है, सब राज्य सरकार में जब्त कर लिया जाए। फिर क्या करोगे? इसलिए पहले ही दान दे दो, कम से कम पुण्य के क्षेत्र में लगेगा, कलश में लेगा। और सरकार अगर ले गई निकाल के तो फिर हम जोके तो रह जाएंगे, रोएंगे और बैठ के कि ना तो खा पाए, ना खिला पाए, ना दान दिया, ना उपयोग किया, सरकार में चला गया। 31 कलश 31 श्रीफल 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2 3। ये सौभाग्य मिला है श्रीमान हेलो, इसे खोल दो। ये सौभाग्य प्राप्त किया है, गुरु चरणों के अनन्य दास है, और विगत आगरा चातुर्मास से लेकर के अभी तक के जितने वर्षा योग हुए, चाहे आगरा का चातुर्मास हो, चाहे शहपुरा का चातुर्मास हो, चाहे पुणे का चातुर्मास हो, और चाहे अब सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर का चातुर्मास हो, चाहे प्रतिभा जागृति की बात हो, और गुरुदेव श्री वीर सागर जी महाराज का जहां भी नाम आ जाए, जब कहो, जैसा कहो, जितना कहो, हर एक बार में दान देने में यदि कोई अग्रणी परिवार है, जहां पर गुरुदेव वीर सागर जी महाराज का नाम होगा, उनके परम भक्तों में और दान शिरोमणि में यदि सबसे ऊपर नाम आता है तो वो है आगरा निवासी श्री हीरालाल जी विभू जी बेनाड़ा उद्योग परिवार। आगरा वालों के सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। और भले ये परिवार आर.के. अशोक जी पाटनी के बिहाई जी हैं। दिवाई बेनाड़ा इनका परिवार है, और निरंतर हमेशा पूज्य गुरुवर श्री वीर सागर जी महाराज के चरणों से जुड़ा हुआ ये परिवार है। भले प्रत्यक्ष उपस्थित हो ना हो, कहीं भी हो, कोई भी आयोजन हो, पर विभू जी बेनाड़ा का परिवार सदैव गुरु चरणों में अपने आप को जोड़ लेते। प्रत्यक्ष ना हो, उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति यहाँ हमेशा रहती है। हमारे राजेश भाई हमेशा उनकी तरफ से स्वयं चल के आते हैं। जोरदार ताली हो जाए, पूज महर्षि का मंगल आशीष ग्रहण करें।
प्रतिनिधि के रूप में मैंने आवाज दे रहा हूँ हमारे राजेश भैया जो विभू भैया का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही साथ हमारी पुष्पा जी बेनाड़ा जो निरंतर गुरु जी के चरणों में समर्पित रहती हैं। ऐसी पुष्पा जी बेनाड़ा, सपना जी काशीवाल खाते गांव, ये उनके रिश्तेदार जन हैं। खाते गांव निवासी सुशील जी, शिशिर जी कासरीवाल, सुशील पता नहीं। हूँ तुझे दिल का जगाने। चलिए अगले क्लास के लिए चलते हैं, समय कम है क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। अगले क्लास की बात करता हूँ। 11 क्लास 11 श्रीफल से शुरू करता हूँ। 11 क्लास 11 श्रीफल 1, 11 क्लास 11 श्रीफल 2, 11 क्लास 11 श्रीफल 2.5, 21 क्लास 21 श्रीफल। हम नीचे से इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक ये लोग नीचे वाले बोले ही नहीं हैं। भैया कहीं से तो बोलना शुरू करें, क्योंकि अभी हमारी बोली सब ऑनलाइनों पे ही चल रही है। अब ऑनलाइन की सरकार इतनी मजबूत है कि दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन यहाँ विराजित लोग अभी तक थोड़े से खिसके नहीं हैं। 21 क्लास 21 श्रीफल 1, 21 क्लास 21 श्रीफल 2, 21 क्लास 21 श्रीफल 2.5, 21 क्लास 21 श्रीफल 2.25 और 21 क्लास 21 श्रीफल 1, 2, 2.25, 2.5। सावन का महीना होगा उसमें चातुर्मास है। सावन का महीना होगा उसमें चातुर्मास है। गुरु आए उनके चेले बड़े हम, उनके चेले बड़े हम। हर बल तेरे साथ चले हम। 31 क्लास 31 श्रीफल 31, 31 क्लास 31 श्रीफल 1, 31 क्लास 31 श्रीफल 2, 2, 2.5, 2.25 और समय कम 3। नाम है श्रीमान। ये सौभाग्य प्राप्त किया है। संघ में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड कोई संत है तो परम पूज्य निर्यापक शमन श्री वीर सागर जी महाराज। बी केमिकल हो चाहे एमबीए हो, पीजी क्या होता है, पीएस, सीएफए, तीसरा लेवल तक जिन्होंने अध्ययन किया है। और बॉम्बे जैसी माया नगरी में जिन्हें हीरो बनने लोग मुंबई जाते हैं, पर वहां से निकल करके एक हीरा आता है। अमिताभ बच्चन जी ने बुलाया था। और उस मुंबई नगरी में जिनके साथ कभी जिनका दोस्ताना रहा, दोस्ती रही, और आज कारपोरेट जगत में बड़ा ऊंचा नाम है, महेंद्रा जैसी उच्च संस्थान में जिन्होंने कार्य किया है, पर उस व्यक्तित्व को आप देखोगे तो उसकी सरलता किसी बैरागी से भी ज्यादा उसके जीवन में दिखाई देती है। ऐसे परम बैरागी, परम गुरु भक्त, परम समर्पित आदरणीय मुंबई से पधारे श्री वसंत कुमार जी जैन ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे वसंत भाई साहब का अभिनंदन होना चाहिए। साथ परिवार ने मंत्र दें, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ते। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम गए तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम गए तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मैं निमंत्रित कर रहा हूँ प्रतिनिधियों को। आ जाए सपना जी कासरीवाल, अब आता है। सुशील जी कासरीवाल। अब आप देखो, अभी मुझे नेमावर के आसपास का एक भी कलश नहीं दिखा। अभी सारे कलश, कोई यूपी चला गया, कोई महाराष्ट्र बॉम्बे चला गया, लेकिन एमपी का भी नंबर शुरू नहीं हुआ है। और सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र कहाँ है? एमपी में कि महाराष्ट्र की बॉर्डर पे? मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर है। अगली योजना हमारी पार सिद्धि कलश के नाम से त्रिकाल चौबीसी मंदिर के जो शिखर कलश हैं, उन कलशों को चढ़ाने का मौका भी आपको मिलेगा। किसी ना किसी तीर्थंकर के शिखर पर कलश आपका होगा और कलश पावन वर्षा योग का स्थापित होगा। शुरू कर रहा हूँ। 11 कलश 11 श्रीफल, 11 कलश 11 श्रीफल 1, 21 क्लास 21 श्रीफल 21, 21 क्लास 21 श्रीफल 1, 21 क्लास 21 श्रीफल 2, 21 क्लास 21 श्रीफल 2.5, 21 क्लास 21 श्रीफल 2.25 और 21 क्लास 21 श्रीफल 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और ये नसीब खोटो है पर
अगले पार्षद कलश की बात करता हूँ। 21 कलश 21 रिबल 1, 21 कलश 21 रिबल 2, 21 कलश 21 रिबल 2.5, 21 कलश 21 रिबल 2.25, 21 कलश 21 रिबल 1, 2, 21 रिबल 1, 21 कलश 21 रिबल 2, 21 कलश 21 रिबल 2.5, 2.25 और ये 3। ये सौभाग्य मिला है इस क्षेत्र की पावन धरा से जुड़ा हुआ परिवार, हमारे सुंदरलाल जी भैया जी का परिवार, श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमती बिमला देवी, अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र नेमावर, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। कोई बात नहीं, घोषणा कर दी, अभी उनका स्वागत सम्मान कर देंगे। इसके बाद और आगे चलते हैं और भी 21 कलश वाले में जितने लोग आना चाहते हैं उन्हें त्रिकाल चौबीसी के उस जिनालय की शिखर का कलशारोहण करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। ये गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले जब हम दूर से देखते हैं तो क्षेत्र दिखता है, क्षेत्र से पहले कलश दिखती है, कलश से पहले ध्वजा दिखती है, और जब क्षेत्र की बाउंड्री में आते हैं तो मंदिर दिखता है, और जब मंदिर के बाहर आते हैं तो फिर प्रतिमा दिखती है। दूर से ही सारी दिशाओं को ऊर्जावान बनाने वाले ऐसे मांगलिक कलशों की स्थापना कर सकते हैं। मात्र 21 कलश में कलश भी है और शिखर का कलशारोहण साथ में फ्री है। चलिएगा अगले क्रम में चलते हैं। तेरे दरबार की चाकेरी पास ज्ञान सिद्धि कलश है, 15 कलश के आसपास है, और इसके बाद विद्या सिद्धि कलश है, 11 कलश के माध्यम से है। मतलब जहां भी आपका दान होगा कोई ना कोई क्षेत्र की योजना से आपको जोड़ दिया जाएगा। हमारे नरेंद्र भैया पप्पा जी, जिनको प्रेम से कहते हैं, जो सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष पधार चुके, एक बार उनके सम्मान में ताली बजाएं, जिन्होंने पहले से ही अपनी स्वीकृति दे दी थी कि हमारे परिवार की ओर से भी एक कलश विराजमान करना है। देखो दान तो सब देते हैं, लेकिन पहले ही उदारता से लिखा देना ये सबसे बड़ा परिचय है। जोरदार तालियों के साथ आभार अभिनंदन ऐसे परिवार का जो सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र से आज से नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हैं। ऐसे परिवार के सम्मान में तालियां बजाएं। इसके बाद चलते हैं अगला कलश, जिसका नाम होगा विद्या सिद्धि कलश के नाम से। 11 कलश 11 श्रीफल, 11 कलश 11 श्रीफल 1, 11 कलश 11 श्रीफल 2, 11 कलश 11 श्रीफल 2.5, 11 श्रीफल 11 के 2-3 नाम दिख रहे हैं मुझे अभी, कुछ तो बढ़ाओ। 11 कलश 11 श्रीफल, विद्यासागर 15 कलश 15 श्रीफल, 15 कलश 15 श्रीफल 1, 15 कलश 15 श्रीफल 2, 15 श्रीफल 15 कलश 15 श्रीफल 2.5, 2.25 और ये सौभाग्य बताता हूँ। आगरा में एक ऐसे सृष्टि थे जिन्होंने संत सुधासागर जी महाराज के पावन वर्षायुग में इतना दान दिया कि उस दान की कोई कल्पना दुनिया में करना असंभव है। ऐसा परिवार है सुधासागर जी और वीर सागर जी की महाराज की प्रेरणा से मोटिया जी ज्वेलर्स परिवार जो है, इन्होंने निर्मल जी मोटिया, अमित जैन, बॉबी भाई, देवी दिव्या बेड़ारा, इन्होंने ऐसा पुण्यार्जन किया है और 15 कलश 15 श्रीफल में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली हो जाएगा। ऑनलाइन इनके सम्मान में आप तालियां बजा दें। चलिएगा इसके आगे का कलश 11 कलश 11 श्रीफल, 11 कलश 11 श्रीफल 1, 12 कलश 12 श्रीफल, 12 कलश 12 श्रीफल, 12 कलश 12 श्रीफल 1, 2, 2.25, 2.25 और क्योंकि 12 भावनाओं के बिना सारा चितवन अधूरा है। 13 कर दें, 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 13 कलश 13 श्रीफल 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और ये परिवार भी आचार्य श्री के चरणों से जुड़ा हुआ परिवार है। समाज श्री सुरेश कुमार जी जैन, जिनकी समाधि नेमावर में आचार्य श्री के सानिध्य में, जो हमारे सचिन भैया के पिताश्री हैं, जिनकी समाधि आचार्य के साथ हुई थी। इंदौर में 13 मंदिरों के कार्यक्रम हुए, पंचांग हुए गुरुवर के सानिध्य में। सौदर में तो सचिन जैन, उद्योगपति शशि जैन, श्वेता, ईशान, जिया, स्वप्निल, रचना, ऐसे परिवार को स्वागत मिला। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। 13 कलश 13 पंचगणाक मत बने थे, इसलिए 13 कलश 13 श्रीफल 13 मंदिरों में सौदन बन चुके हैं, अब 24 में बनेंगे।
11 कलश 11 श्रीफल, 11 कलश 11 श्रीफल 1, 11 कलश 11 श्रीफल 2, 11 कलश 11 श्रीफल 2.5, 11 कलश 11 श्रीफल 2.25 और 11 कलश 11 श्रीफल 1 2। चलिएगा 11 कलश 11 श्रीफल 1 2 सवा 2 2.5 2.25 और ये 3। ये सौभाग्य मिला है औरंगाबाद निवासी। पर्चा मैंने दिया था, नाम पूछो, क्या नाम बताओ? श्रीमान विमल गुणधर साहू जी औरंगाबाद, स्वर्गीय रत्नाबाई की साहू जी की स्मृति में जोरदार ताली बजाएं। ऐसे परिवार के स्वागत सम्मान के लिए भी आगे आए। चलिए अगला कलश 11 कलश 11 श्रीफल, 11 कलश 11 श्रीफल 1, 11 कलश 11 श्रीफल 2, 11 कलश 11 श्रीफल 2.5, 11 कलश 11 श्रीफल 2.25 और 11 कलश 11 श्रीफल 1 2। नाम अगला 11 कलश वाला श्रीमान सुरेश चंद जी, सुशील जी कार्याध्यक्ष, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर। जोरदार ताली बजाइए। सारी कमेटी की भावना है, सुशील जी काला ने 11 कलश में नाम लिखाया है, लेकिन सारी कमेटी की भावना है कि इनका कम से कम 21 कलश तो होना चाहिए। मेरी भावना भी इनके साथ जुड़ी है। हाँ, सोचने की बात है। अब हमारे नरेंद्र पप्पा जी कुछ कहेंगे तो शायद सुशील जी मान जाएंगे। आइएगा। अरे कालो नहीं जा रहे तो जोरदार तालियां। सुशील जी काला जी ने 21 कलश 21 श्रीफल में स्वीकृति दी है। जोरदार तालियां। ये दमक फुल बन के अब चमक दमक का समय कम हो गया, क्योंकि ऊपर की चमक भी जाने वाली है। एक और 11 कलश 11 श्रीफल, 11 कलश 11 श्रीफल 1, 11 कलश 11 श्रीफल 2, 11 कलश 11 श्रीफल 2.5 2.25 और समय का मैं तो एक सेकेंड सुशील जी काला जी का परिवार पूरा एकत्रित हो जाए जब तक। हाँ कर रहे हैं। सुरेश जी काला वो भी पधारे हैं, जल्दी से आगे आ जाएं। उनके परिवार के सभी सदस्य एक साथ आगे आकर के तैयार हैं, क्योंकि अगला स्वागत सम्मान की कड़ी सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र मोहनी के परिवार के सम्मान की है। जिनेन्द्र जी काला, पवन जी काला, मनोज जी काला, आयुष काला, विवेक काला और भी उनके परिवार के सदस्य सब आ जाएं। चलिएगा आगे चलते हैं। 11 कलश 11 श्रीफल 1 2 सवा 2 2.5 2.25 और समय कम 1 2 3। ये सौभाग्य मिला है श्रीमान सुरेंद्र जी, सकल जी, संभव जी, कटनेरा, हरदा। जोरदार तालियां। महामंत्री सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र कमेटी की जोरदार तालियां। चलिए आएगा। हमारे सुशील जी काला जी का परिवार पहुंच गया है। अच्छा, महामंत्री परिवार, अच्छा ये बात है। चलिए महामंत्री परिवार के सम्मान ताली जाए। सुशील जी काला जी को अभी हमने रोक लिया है, उनका परिवार एकत्रित हो रहा है। ये सारे पदाधिकारी ऐसे हैं तो सिद्ध क्षेत्र में तन से, मन से और धन से समर्पित रहा करते हैं। ऐसे परिवारजनों के सम्मान में एक बार पुनः जोरदार तालियां। जो महिलाएं चर्चा कर रही हैं, धर्म क्षेत्र में चर्चा ना करके भोजनशाला में चर्चा करें। चलिए अगला कलश 11 कलश 11 श्रीफल, 11 कलश 11 श्रीफल 1, 11 कलश 11 श्रीफल 2, 11 कलश 11 श्रीफल 2.5 2.25 और समय कम 1 2। एक सेकेंड। श्रीमती लीला देवी, मातेश्वरी, श्री जिनेश कुमार जी, पदम कुमार जी, काला परिवार, बानापुरा, हाल मुकाम, इंदौर। जोरदार ताली हो जाए इनके परिवार के सम्मान में भी तालियां। इन्होंने 11 कलश 11 श्रीफल में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। पहले हमारे सुशील जी बाकी, अभी सुशील जी का स्वागत करो। अच्छा और आ रहे हैं, ठीक है, आइए। बानापुरा समाज से जो भी इनके सदस्य हैं आ जाएं सभी। हमारे जिनेश जी की भावना के मेरा सम्मान नहीं, पूरी समाज का सम्मान है, पधारिएगा। जोरदार तालियां। अगला 11 कलश 11 श्रीफल, 11 कलश 11 श्रीफल 1, 11 कलश 11 श्रीफल 2, 11 कलश 11 श्रीफल 2.5 2.25 और ये 3। ये समर्पित किया है विनोद जी, मंडी दीप वाला परिवार।
प्रकाश चंद जी शास्त्री जी और राजेंद्र जी वास्तु, दोनों परिवारों की भावना है कि हम भी 5-55 के कलश की स्थापना करना चाहते। पधारे हमारे शास्त्री जी पूरे परिवार के साथ और राजेंद्र जी वास्तु पधारिएगा पूज्य गुरु चरणों की ओर। और ये भी लगभग 40 साल से जुड़े हुए हैं। ऐसे भक्त परिवार के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए और दोनों ही परिवार अग्नि पंक्ति में आए जिन्हें कलश विराजमान करने का सौभाग्य मिला है। मुझे नरेंद्र जी पप्पा जी ने बताया कि भैया जी जल्दी से उन्हें आमंत्रित करें ताकि हम इस कार्यक्रम को और आगे गति प्रदान करें। आइएगा विनोद जी मंडीदीप पधारे पूरे परिवार के साथ। विनोद जी मंडीदीप परिवार, अच्छा मंडीदीप से विनोद जी के साथ दिलीप जी, प्रदीप जैन, कमलेश जैन, विमल जैन, अमित जैन, विनीत जी हरदा पधारे। आप सभी के सम्मान के लिए कमेटी आतुर है। जोरदार तालियों की माला आप सभी के गले में पहुंचाएं। ओम। चलिएगा प्रकाश जी शास्त्री राजेंद्र जी वास्तु पधारे, उनका भी स्वागत आभार अभिनंदन करना चाहते हैं। जिन्हें आचार्य भगवंत की पिच्छिका मिली थी, ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिला करता है। इंदौर पावन वर्षा योग के पावन अवसर पर ऐसी पिच्छिका जिन्हें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा हमारे पास 5,55,000 के और कलश हैं, 2,55,000 के हैं, 1,31,000 के हैं। जिस राशि में आप अपने कलशों की स्थापना करना चाहते हैं, एक ना एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कलश अपनी शक्ति अनुसार अवश्य लिखा करके पुण्यार्जन करें। और 1,31,000 वाले जो कलश है, मैं समझता हूं ऐसा कोई आसपास का परिवार नहीं बचना चाहिए जिस परिवार में कलश ना जाए। हर किसी को करना है और हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि आप कलश तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ में 1,31,000 में सहजकूट की एक वेदी रिद्धि सिद्धि कलश के नाम से आपकी वेदी का निर्माण होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप वेदी का पुण्यार्जन भी करेंगे, साथ में कलश का पुण्यार्जन भी होगा। एक मिनट, प्रकाश जी शास्त्री और राजेंद्र जी वास्तु की रिद्धि सिद्धि कलश की भावना है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो स्वेच्छा से दें वो सबसे बड़ा दान है।